हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, क्या आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा पर आधारित ये एक हमारी नई सीरीज होगी, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाली सीरीज का नाम हम लोग रख रहे हैं क्या, एक्सपेक्टेड पेपर सीरीज। ठीक है ना। एक्सपेक्टेड पेपर सीरीज का मतलब ये है कि बोर्ड परीक्षा में यहाँ से सवाल आएंगे। ठीक है। माने जिनको जिनके आने की संभावना है, जिनके आने की क्या है, संभावना है, वो सीरीज हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। और हम लोग क्या करेंगे, इसे चैप्टर वाइज कवर करेंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा में अभी तक जितने भी सारे सवाल आए हुए हैं, उन सब सवालों को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सीरीज के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ठीक है। ये हमारी पहली सीरीज होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड पेपर की। उसमें हम लोग सबसे पहले कौन सा चैप्टर ले रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं। ठीक है। ये इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर फर्स्ट है। ठीक। तो मैं आशा करता हूं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, ये हम आपको एक दिन पहले ही बताएंगे। आप पढ़ के आइए आराम से और हमारी सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, लगाइए, फिर आप हमारे सोल्यूशन को देखिए। ठीक है ना। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक। चलिए देखते हैं, एक्सपेक्टेड सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से सवालें आ रही हैं, तो हम लोग सिर्फ यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ही कवर करने वाले हैं। ठीक। देखिए, आपने हमारी इससे पहले सारी चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के सारे प्रश्न पत्रों को हल कर रहे थे। ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, उसी सीरीज में हमने आपको इनवर्स में सवालें जब आ रही थी तो इनवर्स हमने पढ़ाया था आपको। तो आपको ध्यान होगा कि इनवर्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने माइनस एक्स प्रॉपर्टी देखी थी। क्या देखी थी, माइनस एक्स प्रॉपर्टी। ठीक है। माइनस एक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारे पास कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 हैं। उसमें से पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, पहला है क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर आए तो क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है। अगर क्या आए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स आए तो क्या हो जाता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से क्या आया, अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स आए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। लेकिन अगर क्या है, अब कॉट इनवर्स क्या है, माइनस एक्स आए, इसका क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स का हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास क्या है, सेक इनवर्स एक्स आए, क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स आए, तो सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है। और अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स आए तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको ध्यान हो तो आप ये समझिए कि हम लोग को जो यहाँ सीरीज दिख रही है ना, उसमें से कौन कौन से, cos इनवर्स पाई माइनस एक्स। ठीक है। cos इनवर्स, cos इनवर्स का, और किसका, cot इनवर्स का, और किसका, सेक इनवर्स का। इनके जब इनके अंदर माइनस दिखते हैं ना, तो वो माइनस क्या हो जाता है, पाई के साथ आता है। लेकिन अगर इसके सिवाय अगर कोई और रहे, ठीक है ना, कोई और रहे तो इसका मतलब ये है कि उनमें माइनस क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना, इसमें tan में, साइन में, ठीक है, और कॉसेक में। ठीक है। तो हमारी जो सवाल है वो सवाल कैसी है, सवाल हमारे पास सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू। ठीक है। तो हम लोग सवाल को जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, हमने प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर देखा तो प्रॉपर्टी हमारी कह रही है कि कॉसेक है तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स करनी में दो हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए, कॉसेक इनवर्स करनी में दो कितने का मान होता है, कॉसेक इनवर्स करनी में दो मान होता है कॉसेक पाई बाई फोर का, 45 डिग्री का। कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा। ठीक है ना। ये छोटा सवाल है, आप इसे बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना क्या कर रहा है, सवाल को लंबा किया है। ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करने के लिए आया है। ठीक है ना। सवाल हमें क्या मिला है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, क्या करना है हमको, कि सवाल में सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं साइन थ्री ए का, किसका, साइन थ्री ए का। साइन थ्री ए का फार्मूला क्या होता है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। ठीक है ना।
ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर बेस्ड ये सवाल हमारे पास आई हुई है। इसी सवाल को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है ना। क्या करना है कि हमें यहाँ शुरुआत में इसी फॉर्मूले का यूज करना है और लिखना है क्या, कि सूत्र क्या लिखना है, कौन सा सूत्र ले लेते हैं हम लोग, कौन सा, साइन थ्री ए का। तो साइन थ्री ए बराबर क्या हो जाएगा, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, ठीक है ना। हमने क्या कर लिया, मान लिया, क्या कर लिया, मान लिया, क्या मान लिया, कि साइन ए बराबर हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अगर साइन ए बराबर एक्स है तो आप ये बताइए, अगर साइन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये हो गया ए की वैल्यू। या अब ये सब सारी जो वैल्यू हमें मिल रही है ना, उसको उठा करके इस फॉर्मूले में क्या कर देना है, इस फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थ्री ए, ठीक है। ये हो जाएगा थ्री, साइन ए को हमने क्या माना है, एक्स, माइनस फोर, साइन ए को हमने क्या माना है, एक्स, और वहां घात कितनी है, तीन बार है, तो इसकी भी घात क्या हो जाएगी, तीन बार हो जाएगी, ठीक है ना। अभी क्या करना है, अभी अगर आप देख रहे हैं तो ये साइन दिख रहा है, इस साइन को अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ए जो ए दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू देखिए यहाँ हम लोगों ने निकाली हुई है, ये है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका क्या, प्रूव्ड हो जाएगा इस तरह से। आसान है, क्या है, आसान है, क्यों, क्योंकि हमको अगर फॉर्मूला आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमसे क्या पूछा गया है, मुख्य मान पूछा गया है। तो मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है ना, सूत्र भी अभी अभी हम लोगों ने क्या पहली स्लाइड में आपको सूत्र पढ़ाया था। अगर आपको ध्यान ना हो तो ये देखिए, कौन सा कॉट है, कॉट में क्या होता है, पाई बाहर आ जाता है, पाई कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका पाई बाहर, माइनस बाहर आने वक्त क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस क्या, कॉट इनवर्स क्या, वन अपान अंडर रूट थ्री, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या करने वाले हैं हम लोग, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई माइनस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ठीक है। ये कितने की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है कॉट कितने की, एक बटा करनी में तीन, 30 डिग्री का होता है, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का, 60 डिग्री को लिखेंगे पाई बाई तीन, ठीक है। कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा पाई माइनस पाई बाई तीन, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना, ये इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री पाई माइनस पाई बटा कितना, तीन, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास टू पाई बाई तीन, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे पास ये बहुविकल्पी सवाल है हमारे पास, तो इसे सॉल्व करेंगे। उन्होंने हमसे कहा है कॉट इनवर्स क्या, माइनस एक बटा करनी तीन, सेम टू सेम सवाल है। अभी वो सवाल क्या एक नंबर में लिखने के लिए आई हुई थी, अभी यही सवाल क्या हमारे पास वो विकल्पी में आई हुई है। तो पिछले सवाल में हमने जो आंसर लगाया था वो कितना था, अगर आप देखना चाहें पिछले सवाल में हमने कितना आंसर लगाया था, तो ये रहा, कितना आया है, टू पाई बाई तीन। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा विकल्प संख्या चार, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो आप रिमाइंडर के लिए ये सोचिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कॉट को लिखना पड़ेगा पाई माइनस क्या, कॉट इनवर्स एक बटा करनी में तीन। अब एक बटा करनी में तीन कॉट कितने का मान होता है, एक बटा एक बटा करनी में तीन कॉट 60 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा क्या, कॉट कितना, 60 को पाई बाई कितना लिखते हैं, अच्छा त्रिक 18 पाई बाई तीन, कॉट से ये वाला कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बटा तीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू पाई बटा तीन, ठीक है ना। मतलब ये छोटा सवाल था। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, फिर से मुख्य मान पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है ना। मुख्य मान पूछा जा रहा है तो आसानी है, कोई दिक्कत है नहीं। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है टेन इनवर्स करनी में तीन माइनस कॉट इनवर्स माइनस करनी में तीन, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से क्या करना है हमको, बहुविकल्पी सवाल है, कैसे सवाल है, बहुविकल्पी सवाल है, ठीक है ना। कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसे करनी में तीन ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। चूंकि ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये वाला माइनस जो है ना, जब वो बाहर आएगा तो पाई के साथ लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, पाई माइनस क्या, कॉट इनवर्स क्या, करनी में तीन, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स करनी में तीन माइनस पाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉट इनवर्स कितना करनी में तीन, ठीक है ना।
अगर हम लोग क्या करें, इस सवाल को यहां पर पहुंचाने के बाद इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीकों से लगा सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से दो तरीके हैं, देखिए। पहला तरीका, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जानते हैं सर्वसमीका, क्या जानते हैं, सर्वसमीका। कौन सी सर्वसमीका, tan इनवर्स एक्स, क्या जानते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, पाई/2। ये होता है नहीं होता, होता है, ठीक है। इसी प्रकार से साइन इनवर्स का भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से किसका होता है, सेक का कौशिक के साथ होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल में ये वैल्यू जो दिख रही है, tan इनवर्स 1/, tan इनवर्स करनी में 3 और cot इनवर्स करनी में 3, दोनों में x की जो है, x की जगह जो है ना, वो दोनों सेम है। तो हम इन दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, पाई/2 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा -पाई/2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, -पाई/2। अगर आप इस आंसर से क्या है, सहमत नहीं है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। ये देखिए, अगर हम दूसरा मेथड लगाएं तो ये सोचें कि tan इनवर्स करनी में 3 कितने का मान होता है, तो करनी में 3 60 डिग्री का होता है, जिसे क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री पाई कितना, 3, माइनस पाई तो है ही, प्लस ये हो जाएगा cot इनवर्स कितना, ये हो जाएगा cot इनवर्स, इसे नीचे लिखते हैं, cot इनवर्स cot कितना हो जाएगा, ये होता है करनी 3 30 डिग्री का, 30 डिग्री का हो जाएगा पाई/6, ठीक है। इस वाले cot इनवर्स से ये वाला cot इनवर्स, ये वाले tan से ये वाला tan कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, बचेगा पाई/3 माइनस पाई/1 लिख देता हूँ, प्लस पाई कितना, 6, ठीक है। एलसीएम भी ले लेता हूँ, एलसीएम हमारे पास 6 हो गया, तो 3 दूनी 6 माइनस 6 पाई, ठीक है। फिर प्लस क्या हो जाएगा, पाई, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 में से इसे घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 पाई/6, पाई 3 एकम 3, 3 दूना कितना, 6, -पाई/2 हो जाएगा आपका ये आंसर, ठीक है ना। देखिए, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें बहुविकल्पी भी सवाल है, तो बहुविकल्पी सवाल थी इसलिए हमारा आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। पढ़ते हैं अगले सवाल, प्रश्न संख्या, संख्या तो हमने नहीं लिखी है इसलिए कोई बात नहीं है, हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, बैक टू बैक रिवीजन कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड पेपर है, हो सकता है कि ये आपकी परीक्षा में छपे, हो सकता है ये आपकी परीक्षा में छपे, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया हुआ है। चलिए, शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से है, टेन से है, शुरुआत कहाँ से है, टेन से है, ठीक है ना। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, तो क्या करना है आपको, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा tan इनवर्स करनी में 3, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा देता हूँ, सेक है तो इसका जब माइनस हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2, ठीक है। ये रहा ब्रैकेट, ब्रैकेट जो मजला ब्रैकेट है उस मजले ब्रैकेट को हटाते हैं, तो मजला ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा क्या हमारे पास, tan इनवर्स क्या, करनी में 3, अभी वैसे ही लिखते हैं, माइनस पाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये सेक इनवर्स 2, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे, tan का sec के साथ तो फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, नहीं होता, tan का cot के साथ होता है, अभी अभी हमने फॉर्मूला जो लगाया था, ठीक है, वो यहाँ नहीं लगने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स करनी में 3, करनी में 3 की मतलब समझ रहे हैं, करनी में 3 का मतलब है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री को लिखेंगे क्या, पाई कितना, 3, ठीक है, माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स, ये कितना लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये cos 1/2, cos 1/2 कहाँ होता है, 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर होता है, तो ये हो जाएगा सेक 60 डिग्री पर, ये हो जाएगा कितना, सेक पाई/3, ठीक है। सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, tan से tan भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई/3 माइनस पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 60 डिग्री की वैल्यू थी ना, 6×3 = 18, ये भी कितने का, 60 डिग्री की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा अब क्या, पाई/3, पाई/3 क्या हो जाएगा, 2 पाई/3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस पाई, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई अपान कितना हो जाएगा, 3। अगर आप सोच रहे हैं 3 कहाँ से आया, तो इसका बटा हमने 1 लिया, और हमने क्या कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। तो आंसर क्या होने वाला है हमारा, -पाई बटा कितना, 3, ठीक है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प 2 हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, हमने पूरी अनसॉल्व को क्या करा है, कवर किया है, और जो जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, उन्हीं को केवल चयनित करके, ठीक है, आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगला प्रश्न भी हमारे पास क्या है, बहुविकल्पी है। देखिए, कॉट कॉस, ठीक, कॉट कॉस और वो कौन, सेक, यही सारी सवालें आपसे पूछी जाने वाली है, क्यों पूछी जाने वाली है, क्यों, क्योंकि समझ रहे हैं ना, कि वो फॉर्मूले में लड़का क्या माइनस भूल सकता है, ये माइनस लिखा हुआ है ना,
अब क्या लड़कियों को ध्यान ही नहीं है कि कॉट का जो प्रॉपर्टी होता है माइनस वाला, उसमें पाई के साथ इसे लिखा जाना है, तो वो क्या करेगा, सीधे माइनस बाहर लिख देगा, तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग जब इसकी प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास सवाल कॉट इनवर्स क्या, माइनस एक बटा करनी में तीन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा क्या, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक बटा करनी में तीन, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये कॉट में कितने की वैल्यू होती है, एक बटा करनी में तीन, tan 30 डिग्री की वैल्यू है, तो ये 60 डिग्री की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना, कॉट 60, छह तिरिक 18, तो पाई कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बटा कितना तीन, हल कर लीजिए इसे, तो ये हो जाएगा कितना, 2 पाई बटा कितना तीन, तो इसलिए हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो संख्या, इसके लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या तीन, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना है, आप देख ही पा रहे हैं ना क्या प्रूफ करना है, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स एक बटा दो प्लस tan इनवर्स एक बटा तीन बराबर क्या लिखा हुआ है, पाई बाई फोर, ठीक है। अब देखिए आप बोर्ड परीक्षा में हैं, बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछी जाती है, तो लगाना कैसे है, हम वो तरीका आपको सिखा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास और भी तरीके हैं जिसमें ये समझिए कि आप डायरेक्ट सवाल को देखते ही ये समझ जाएं कि इस सवाल के लिए आंसर क्या होने वाला है, समझ रहे हैं ना। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसका क्या लिख लेते हैं, एलएचएस, क्या लिख लेते हैं, एलएचएस। एलएचएस हमारे पास क्या है, एलएचएस हमारे पास है tan इनवर्स एक बटा दो प्लस tan इनवर्स एक बटा तीन, ठीक है, ये है। हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, फार्मूला, कौन सा फार्मूला जानते हैं, देखिए आपके सामने आप ब्रैकेट बना के फार्मूला भी इसीलिए साथ साथ लिख रहे हैं। देखिए इस वीडियो में सबसे यूनिक चीज तो यही है आपको कि हर सवाल में आपको क्या, जो फॉर्मूले लग रहे हैं ना वो दिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ये सीरीज अच्छी है। देखिए कह रहा है कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऐसा कुछ बनता हुआ आपको दिखे, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स ए प्लस बी अपान वन माइनस ए इंटू बी, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है, ये सूत्र का यूज करना है। अब आपको दिख रहा है ना, ये क्या है हमारे पास, ये tan इनवर्स ए है, ये कौन है, बी है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला लगा लेना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, अरे कहाँ गायब हो गया भाई, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी लगाने वाले हैं। जब tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, एक बटा दो प्लस क्या हो जाएगा, एक बटा तीन अपान वन माइनस एक बटा दो गुड़े एक बटा कितना तीन, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख पा रहे हैं ना कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा हमारे लिए, ये बनाएगा tan इनवर्स, क्या बनाएगा, tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा तीन एकन्नम तीन प्लस दो एकन्नम दो बटा तीन दूनी कितना छह, और ये हो जाएगा पूरे का बटा क्या, वन माइनस एक बटा छह, ठीक है। सॉल्व करिए इसे, ये हो जाएगा क्या हमारे पास, tan इनवर्स कितना, तीन दू पांच बटे छह, और अपान क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस वन अपान क्या सिक्स, इस वाले सिक्स से ये वाला सिक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, फाइव अपान फाइव, ठीक है। या फिर इसे यहां ना लिख करके हम लोग यहाँ टेन के साथ लिखेंगे, इसे लिखेंगे क्या, tan इनवर्स, फाइव से फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा तो वन हो जाएगा। अब बताइए वन कितने पर वैल्यू होती है tan में, ये होती है tan कितने पर, पाई बाई फोर पर, ठीक है ना। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, हमारे पास जो बचेगा वो क्या, पाई बाई फोर, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रहर्षी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को लगा लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सवाल को हम और दूसरे मेथड से भी लगाएं या फिर आपको ये याद करा दें सवाल को, तो देखते रहिए, अगर अगर ये सवाल दोबारा मिलेगी तो हम आपको इसको लगाने का दूसरा मेथड भी सिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है उसने, क्या देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन कैसा है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्वेश्चन कितना मजेदार था। देखिए ये सवाल है हमारे पास, tan इनवर्स x माइनस वन अपान एक्स माइनस टू प्लस लिखा हुआ है बीच में, फिर tan इनवर्स x प्लस वन अपान एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या, पाई बाई फोर है, और हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ तो नहीं करना लेकिन x की वैल्यू पता करनी है, किसकी वैल्यू पता करनी है, x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है x की वैल्यू पता करना है हमको, तो क्या करेंगे, मतलब सवाल को हल करना है, ऐसा करना है क्या, हल करना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सोच रहा था थोड़ी जगह हो जाएगी इसलिए इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। पॉइंटर बढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं, बस जल्दी ही मिट जाएगा, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मत सोचिएगा कि हमने मिटा दिया तो सब गायब हो गया तो क्या हो गया, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए शुरू करते हैं, क्या,
जो फॉर्मूला अभी पहले वाले सूत्र में लगाया था ना, वही फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वन अपान एक्स माइनस टू, प्लस ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन अपान क्या, x प्लस टू, और फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा, वन माइनस क्या, वन माइनस क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, रुकिए क्या कर लेते हैं, आपको कलर कलर में दिखाते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की टू में करेंगे तो प्लस टू एक्स, फिर क्या माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स, फिर क्या माइनस टू, फिर बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस। अब इस पार वाले की वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का वन में करेंगे प्लस एक्स, फिर क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, प्लस कितना हो जाएगा टू, सॉरी प्लस टू नहीं माइनस टू हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस टू हो जाएगा ये। फिर पूरे का बटा, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, तो इसका तो आपस में गुणा ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ये कौन है, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, और ये लिखा हुआ है ए प्लस बी। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी लिखा हुआ है ए माइनस बी, ये भी क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दो दूनी कितना अच्छा। ठीक है, देखिए ये माइनस टू एक्स है, और ये कौन है प्लस टू एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स से कट गया, ये माइनस दो ये सब बच जाएगा, जो बचेगा उसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स मिलके टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दो और माइनस चार हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है। अच्छा एक गड़बड़ी हम लोगों ने कर दी क्या, कि जो एलसीएम में था उसे हमने लिखा ही नहीं, ये देखिए यहाँ एलसीएम जब हम लोगों ने लिया तो उसे लिखा ही नहीं। ठीक है, यहाँ अपान करके लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह में ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस बी है माइनस बी है, तो एक्स माइनस फोर माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और इसका अपान क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और इसका भी अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर से एक्स स्क्वायर माइनस फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, tan इनवर्स क्या, अगर टू कॉमन कर ले हम लोग तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, और अपान यहाँ क्या बचने वाला है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा tan इनवर्स क्या, टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा माइनस थ्री, इक्वल टू क्या, पाई बाई फोर दिया हुआ था ना। अभी तो हमने पाई बाई फोर को सॉल्व ही नहीं किया, चूंकि हमें एक्स फाइंड आउट करना है ना, इसलिए टेन पाई बाई फोर को भी हल करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर टेन पाई बाई फोर को हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसका मतलब हमें क्या करना है, टेन को उस पर ट्रांसपोज करना है, इस टेन को उस पर क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है ना, चलिए टेन को उस पर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लगाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस टू था तो यहाँ कैसे हो गया, यहाँ भी तो क्या रहेगा, माइनस टू रहेगा। ठीक है ना, माइनस टू ही रहेगा। तो क्या हो गया भाई, हट जा जल्दी, यहाँ भी क्या रहने वाला है, टू रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, तो जब हम लोग क्या करेंगे इसका, टू से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना, दो दूनी चार, और अपान कितना हो जाएगा, माइनस थ्री तो आया था, इक्वल टू टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। ये हो जाएगा क्या, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री, ये उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, हमें क्या करना है, उस पार लेके जाना है ना, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर, तो ये हो जाएगा क्या, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू, ये एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस एक बटा करनी में दो। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके इस सवाल का जवाब, कि एक्स की वैल्यू अगर क्या रहेगी हमारे पास, प्लस माइनस एक बटा करनी में दो रहेगी, तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, हल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में क्या किया जाता है, पूछा जाता है।
इसको लगाने के लिए हमारे पास दो दो मेथड भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमको क्या करना हो, इस सवाल को सूत्र से लगाना हो, तो सबसे पहले आपके सामने सूत्र लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। क्या, कि अगर सूत्र हो हमारे पास क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, तो इसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा फॉर्मूला tan इनवर्स क्या, हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स, ब्रैकेट में रहेगा ये सब सारा खेला, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस क्या, जेड, ठीक है, माइनस एक्स वाई जेड अपान क्या हो जाएगा, अपन दो दो कुछ साथ में करके लिखना है, वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करके आपको सवाल लगाना है। क्योंकि हम सवाल को दो तरीकों से या तीन तरीकों से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से सवाल लगानी है ना, इसलिए आप अपने हिसाब से देखिए। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, सवाल को लिखते हैं। हमारे पास ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ये हमारे पास tan इनवर्स वाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स जेड, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स एक्स, ठीक है, चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, tan इनवर्स वाई प्लस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा वन माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस वाई जेड माइनस क्या हो जाएगा, जेड एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। अब ये जो टेन हमें दिख रहा है, ये टेन उस पर जाएगा, तो बराबर उस पर जब टेन ये जाएगा, तो ये क्या बना जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस क्या हो जाएगा, जेड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन पाई, ठीक है। अब बताइए टेन पाई की वैल्यू कितनी होती है, टेन पाई की वैल्यू जीरो होती है, टेन पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन पाई क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो से अगर हम लोग क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका क्या, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक। देखिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। मतलब ये समझिए कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आपको क्या करना है, हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, हल्का भारी कठिन मध्यम हर तरह के, ठीक है ना। इसका मतलब हमें क्या करना है, देखना है कि सवालें कैसे कैसे पूछी जाने वाली है। देखिए अगली सवाल आपके सामने फिर से आ गई। अब क्या करना है, इस सवाल को भी तो लगाना है, लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इतना बड़ा सवाल देखकर अब क्या करें, सोच रहे हैं कि कैसे लगाऊं कैसे लगाऊं, तो क्या नहीं हो पाएगा। क्या करना है, आपको सवाल लगाने के लिए सबसे पहले tan देखते ही आपको ध्यान आना चाहिए कि हम लोग tan का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan का। अगर आप रेशनलाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन आप क्या करिए, सबसे पहले x को कुछ मानिए, x को क्या कर लीजिए, कुछ मान लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए x को कुछ मान लेते हैं, x को कुछ मान के सवाल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपके साथ ही लगाते हैं। देखिए चलिए, अगर हम लोग सोचते हैं कि एक्स बराबर हम लोग क्या मान लें, कॉस एक्स मान लें, क्या मान लें, कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ये सब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस क्या, कॉस एक्स, ठीक है, माइनस रूट अंडर वन माइनस क्या, कॉस एक्स अपान ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन प्लस क्या, कॉस एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस क्या, कॉस एक्स, ठीक है। चलिए इसका मतलब इसे हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्या, tan इनवर्स, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, cos x को जो फॉर्मूले होते हैं वो दो होते हैं, कौन सा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, एक ये होता है, एक हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें यहाँ ये वन पॉजिटिव है ना, इसे काटना है, तो हम लोग कौन सा लेंगे, पहला वाला फार्मूला ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर, इस वाले में क्या लगा देते हैं, ये हो जाएगा वन माइनस टू, सॉरी वन माइनस वन, ठीक है।
क्या हो जाएगा, वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा क्या, रूट अंडर प्लस वाला है तो इसमें फिर से हमें क्या लगाना है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, यहाँ हो जाएगा प्लस रूट अंडर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो बच रहा है उसे बचा दीजिए। तो बच क्या क्या रहा है, जरा देखिए ध्यान से, कट क्या क्या रहा है, ये वाला एक से ये वाला एक कट गया, ठीक है। ये वाले एक से ये वाला एक कट गया, ठीक है। ये वाले एक से ये वाला एक कट गया, ये वाले एक से ये वाला एक कट गया। अंदर बचा क्या, रूट अंडर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, जिसे लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर टू कॉस एक्स बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू साइन एक्स बाई टू, ठीक है। और फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट टू क्या, कॉस एक्स बाई टू, फिर माइनस क्या, माइनस नहीं यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, रूट अंडर टू भी तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन लेके कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, ये बचेगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, अपान ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कॉस एक्स बाई टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, सवाल का हम लोग अभी एक ही पक्ष हल कर रहे हैं, ठीक है, पहला वाला पक्ष। चूंकि सवाल इतनी बड़ी इसलिए लगाई जा रही है ना, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में लिखनी है, मुझे लगानी होती तो इतनी लंबी सवाल नहीं लगनी होती। क्यों, क्योंकि मैं, मुझे डायरेक्ट पता है फॉर्मूला कि ये जो लिखा है ना, ये जो बन रहा है वो कॉस बन रहा है और ये क्या बन रहा है, साइन। अभी आपको दिखाते हैं कैसे। ये हो जाएगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में, यहाँ से cos x कॉमन ले लेंगे, cos x बाई टू, यहाँ हो जाएगा cos x बाई टू, ऊपर से भी कॉमन, cos x बाई टू नीचे से भी कॉमन, तो ऊपर और नीचे से जब कॉमन हो रहा है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचने वाला है, यहाँ बचने वाला है वन माइनस टेन एक्स बाई टू, ठीक है। और अपान ये बच जाएगा वन प्लस टेन एक्स बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसे क्या, इसे फॉर्मूले में लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला था जितना हमने अभी तक लाइन लिखी है, उस लाइन को सॉर्ट करने का, पाई बाई फोर माइनस सिक्स बाई टू का फॉर्मूला था, ठीक है ना। ये टेन से ये वाला टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कैसे पता चला हमको, क्योंकि वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं ना कि टेन पाई बाई फोर, और यहाँ वन से मल्टीप्लाई कर दें टेन पाई बाई फोर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लिख रहे हैं। जो बच रहा है वो क्या बच रहा है हमारे पास, बच रहा है टेन से टेन तो कट गया ना, टेन से टेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। और बराबर में ये चीज लिखी हुई है, ये वाली चीज समझ रहे हैं ना, ये वाली चीज, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस एक बटा दो, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ये लिखा हुआ है ना, देख लीजिए सवाल में, कॉस इनवर्स एक्स, सही है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर से तो पाई बाई फोर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, इक्वल टू माइनस एक बटा दो क्या, कॉस इनवर्स एक्स, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये दो से दो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। या हम लोग इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू क्या, x, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो सवाल है उसमें हमने, अच्छा उसने हमें यहाँ सिद्ध करने के लिए कहा था, क्या कहा था, सिद्ध करने के लिए कहा था, ठीक है, ठीक है, सिद्ध कर देते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग ज्यादा चलेंगे, हम लोग को आरएचएस में लिखना ही नहीं है, आरएचएस तो लिखना ही नहीं था, एलएचएस में ही, ठीक है ना। देखते हैं, रुकिए, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, भाई तू कहाँ से आ गया, चल तू निकल ले, क्योंकि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ करना था। तो भाई एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बराबर आ गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। ठीक, देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, कैसे, अभी अभी जो हमारे पास आया हुआ है ना, वो क्या है हमारे पास, वो आया हुआ है पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है ना। इसका मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू एक्स, और हमने सबसे पहली बात तो एक्स को क्या माना था, कॉस, क्या माना था, कॉस एक्स ही माना था। ये थोड़ी सी मिस्टेक पॉइंट हो गई, क्योंकि एक्स को हमने एक्स की फॉर्मेट में ही मान लिया है, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। इसे कुछ और मान के आप लगाइएगा, चूंकि सवाल हम लोग लगा चुके हैं, इसलिए इसे हम लोग कैपिटल एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है ना, कॉस एक्स बराबर कैपिटल एक्स।
तो अभी पूरी सवाल में जो ये छोटा छोटा आपको एक्स दिख रहा है ना, वो सब कुछ क्या है हमारे पास, वो सब सब जगहों पर समझिएगा हमारे पास क्या है, कैपिटल एक्स है, ठीक है ना, क्योंकि मैं बनाने नहीं वापस जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ना वो कैपिटल एक्स है, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स। ये भी हमारे पास कैपिटल ही एक्स हुआ, इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, कैपिटल एक्स रहेगा। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, कैपिटल एक्स। वो मानने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि हमें एक्स की टर्म में मानना ही नहीं था, लेकिन हमने फिर भी ध्यान ना देते हुए एक्स की टर्म में ही मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से आसान सवाल आई है। कैसे आसान है, क्योंकि ये छोटी सवाल है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कीजिए। कैसे, छोटी सवाल है कि नहीं है ये आप डिसाइड कीजिए। हमें सवाल ने दिया है कि कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें क्या उसने क्या करिए, प्रूफ कीजिए, क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। अच्छा, ये भी क्या, ये तो हम लोग क्या, ये प्रॉपर्टी ही थी, अगर हम लोगों को आपको ध्यान हो तो इसे क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग क्या, अगर एलएचएस ले लें या आरएचएस ले लें, अगर वहीं से लगाएं तो भी आसानी से लगा सकते हैं। कैसे, अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग क्या ले लेते हैं, इसका एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या, ए ले लिया हमने, कॉसेक उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू क्या, कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या लिखें, इसे पलट करके लिखें तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्या, 1 अपान कॉसेक ए, क्या हो जाएगा 1 अपान कॉसेक ए। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉसेक ए को क्या कहते हैं, साइन ए कहते हैं, क्या कहते हैं, साइन ए कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, देख रहे हैं ना कैसे कैसे हम लोगों ने इस पूरी बात को कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया इसे, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये सारी कहानी रच दी, कॉसेक उस पर लेके गए, 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक ए हो गया, एक्स इक्वल टू हो गया 1 अपान कॉसेक ए, एक्स बराबर क्या हो गया, साइन ए। हमें क्या निकालना है, ए को गायब करना है। अगर ए को गायब करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। जो माना था वहां लाके पुट कर दीजिए, जो माना था वहां लाके क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। माना क्या था हमने, ये माना था, ये देख रहे हैं ना ये, ठीक है। तो हम लोग इसकी जगह लाके पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, proof। ठीक है ना, सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी आसानी क्वेश्चन है। हमें फिर से क्या करना है, उन्हें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए देखिए, चूंकि हमें सिद्ध करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सबसे पहले लिख लेते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स 3/4। ये कोई सवाल है, ये सवाल है ही नहीं। अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति में, इनवर्स त्रिकोणमिति में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, ये सवाल आपको लगेगी ही नहीं। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ये सवाल आमने सामने लिखी हुई है। अगर आप ट्रायंगल बना के इसे लगाएं तो ट्रायंगल में ही लग जाएगा, अगर ट्रायंगल नहीं बनाए तो भी लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, ध्यान ध्यान से देखिए। हम लोग क्या लिख रहे हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू ए। तो ये कॉस उस पर चला जाएगा तो क्या बना देगा, ये हो जाएगा 4/5 इक्वल टू क्या, कॉस ए। और कॉस ए बराबर क्या होता है आपको पता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है क्या, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो हम लोगों ने क्या बना लिया है, ट्रायंगल बना लिया। ये क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, ठीक है ना। कर्ण हो गया 5 और आधार हो गया 4। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम लोग जानते हैं कि लंब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लंब अगर 3 हो गया तो हमें क्या निकालना है, 10 निकालना है। तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये एंगल हम लोगों ने यहाँ ए ले लिया है, ठीक है। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है सवाल में, क्या पूछी गई है, प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा, सवाल को हमने क्या, इस बार ध्यान में देते हुए, अंग्रेजी में टाइपिंग थी तो उसको ही कट करके यहाँ लगा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतनी अंग्रेजी तो आपको समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। कॉस, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोग कॉस की बात करें, किसकी बात करें, कॉस की बात करें, तो जो कॉस की रेंज होती है, किसकी, कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, वो रेंज होती है
जीरो से पाई क्या होती है, जीरो से पाई। और जो डोमेन होती है, ये तो हो गई हमारी रेंज, और डोमेन जो होती है वो -1 से क्या होती है, 1 होती है। -1 से क्या होती है, 1 होती है। तो ये कॉस इनवर्स है, कितना है, कॉस इनवर्स। हमें इसे जीरो से पाई के बीच में लाना है। ये इतना बड़ा आंसर हमारा नहीं चलेगा। ठीक है। तो चलिए, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स। ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, कॉस क्या, 7 पाई है ना। इसका मतलब वो लोग इसे क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6। कैसे, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 6 करना, 6 6 में एक जोड़ा 7, 7 पाई बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप। अगर हम लोग क्या करें, इसे पूरा सॉल्व करें तो ये 7 पाई बाई 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 7 पाई बाई 6 बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इसका मतलब इसे हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स। ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग क्या चतुर्थांश में चले तो ये हो जाएगा ए एस टी और ये सी। ठीक। कॉस है पाई, तो ये हो गया हमारा पाई। क्या हो गया, पाई। पाई में कुछ जोड़ रहे हैं तो कौन से खाने में आ रहे हैं, थर्ड, तीसरे खाने में आ रहे हैं। और तीसरे खाने में टेन और कॉट को छोड़कर बाकी सब लोग क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। क्या हो जाएगा, कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, यहाँ नहीं माइनस आता है, यहाँ आता है -पाई/6। ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब कॉस और कॉस क्या हो जाता है, कॉस माइनस को क्या हो जाता है, क्या बचा ले जाता है। तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, पाई/6। कौन सा विकल्प है, विकल्प संख्या 4 हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप, अगर हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। कभी आसान, कभी हार्ड, कभी कठिन। ऐसे सारे सवालों को हमने क्या कर लिया है, इस बार पूरा पिरो दिया है, ताकि हम एक ही स्लाइड में बच्चों को पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझा सकें। जहां जहां जरूरत पड़ने वाली है, सूत्र के साथ साथ आपको बेहतरीन समझाया जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है, और इसके बाद की वीडियो में आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए टॉपिक वाइज, वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से दोबारा दूसरी बार आया हुआ ये सवाल है। सवाल जितनी बार हमको मिले हुए हैं, हमने सब सवालों को उतनी बार ही क्या कर लिया है, अपनी स्लाइड में कवर किया है, ताकि सवाल को बार बार रिवाइज करके हमें क्या करना, अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत किया जाए। चलिए फिर सवाल को लगाते हैं। सवाल हमारे पास है क्या, tan इनवर्स क्या, करनी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, सवाल को लगाने वाले हैं। कैसे लगने वाली है सवाल, सवाल का आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स करनी में 3 कितने का, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 60 डिग्री को लिखेंगे क्या, पाई/3 माइनस, ओ माइनस आ गया। तो माइनस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हो जाएगा पाई माइनस क्या, सेक इनवर्स क्या, 2। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan से tan को हटा ही देते हैं, क्या लफड़ा है, पाई/ये हो जाएगा 3 माइनस पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा सेक इनवर्स, सेक कितना, ये 60 डिग्री की 1/2 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री का हो जाएगा कितना, पाई/3। ठीक है। तो सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/3। ठीक है। हल करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/3 जुड़ के 2 पाई/3 माइनस क्या, पाई। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई कितना, 3। ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं कौन सा विकल्प सही होने वाला है। विकल्प संख्या 2 हमारा क्या इस सवाल के लिए